किसी से रूठ कर दरवाजे भले बंद कर लीजिए, लेकिन एक खिड़की जरूर खुली रखिए, उम्मीदों की गुंजाइश की। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टिच एंड स्वेयर में। आज का वीडियो बहुत खास है। आज मैं पूरे टिप्स के साथ हैवी साइज नैरो प्लाजो पैंट का कटिंग बताऊंगी। जो जो दिक्कतें आती हैं उन सब का इसमें सलूशन भी होगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। इसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये काफ़ी हैवी साइज मैं प्लाजो पैंट का आपको कटिंग करके दिखाऊंगी, और साथ साथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये भी शेयर करूंगी कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब हम प्लाजो पैंट स्टिच करके पहनते हैं, तो उसको भी मैं साथ साथ शेयर करूंगी आपके साथ। ये हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। इसको मैंने इस तरीके से, ये हमारे कपड़े का पन्हा है, पन्हा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इतने लेंथ का प्लाजो बनाने के लिए आपको 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए ही चाहिए। इससे कम में आप ये इतने लेंथ और इतना हैवी साइज नहीं बना सकते। इस कपड़े का जो पन्हा है वो है 41 इंच, और जैसा टोटल कपड़ा हमने बता दिया है आपको 2.5 मीटर है। कपड़े का सीधा भाग हमने अंदर की तरफ रखा है, उल्टा भाग हमने ऊपर की तरफ रखा है, और इस तरीके से हम चौड़ाई में अपने पूरे लेंथ को फोल्ड करते हुए आयरन कर लिया है, अच्छे से अपने कपड़े को सेट कर लिया है। चलिए अब हम इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। मैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ आपको। मैं आपके साथ बहुत ही कॉन्फिडेंस से सारी बातें शेयर करती हूँ, क्यों कि जो भी कमियां आती हैं हमारे कपड़े को स्टिच करके पहनने के बाद, वो मैं पहले खुद पे आजमाती हूँ। उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसका सलूशन क्या है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए कटिंग करें। इससे पहले हम नाप जान लेते हैं। ये काफ़ी हैवी साइज है। अगर आपका साइज यही है तो आप बेझिझक सेम इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। पैंट का लेंथ है 40 इंच। कमर का राउंड है जो मैंने एकदम फिक्स लिया है। इसमें हम बैक में इलास्टिक डालेंगे और फ्रंट साइड बोकरम के साथ बेल्ट लगाएंगे। कमर का राउंड 42 इंच है। हिप का राउंड है, ध्यान दीजिएगा, काफी हैवी साइज है। हिप राउंड है 52 इंच। मोहरी का राउंड हम इसमें रखेंगे पैंट में 20 इंच। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से हमें जब प्लाजो पैंट का कटिंग करना होता है तो हमें 4 मेजरमेंट की जरूरत है। पहला लेंथ, दूसरा कमर का राउंड, तीसरा है हिप का राउंड, और चौथा है हमारे मोहरी का राउंड। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे पैंट का कटिंग करेंगे, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम हमेशा की तरह कपड़े को सीधा करेंगे और इस तिरछे कपड़े को सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 2.5 इंच यानी 2.5 इंच मोहरी फोल्ड के लिए रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम जो हमने मोहरी फोल्ड के लिए नीचे छोड़ा है, यहाँ पर इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लाइन को सीधा किया। मोहरी फोल्ड का
जो हमने मार्क किया है, यहाँ से हम अपने पैंट का लेंथ लगाते हैं। पैंट का लेंथ है 14 इंच। इसमें हमें 1.5 इंच चौड़ाई का बेल्ट लगाएंगे, क्योंकि हमारे इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच यानी 1.5 इंच। तो यहाँ पर हम 1 इंच माइनस करते हुए 39 पे कटिंग करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने 1 इंच क्यों माइनस किया, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। हमने 39 पे मार्क कर लिया है, जबकि हमारा इलास्टिक का चौड़ाई जो है वो है 1.5 इंच। इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब मैं बताती हूँ कि हमने 1 इंच क्यों माइनस किया। 1.5 इंच का हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। यहाँ जब हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे तो इस 39 में से ½ इंच माइनस हो जाएगा ये मार्जिन, तो ये हमारा 1.5 इंच बेल्ट हमारा रेडी हो रहेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर 39 इंच लिया है, यानी 1 इंच टोटल लेंथ से माइनस करते हुए। आप भी इसी तरीके से कटिंग कीजिएगा। ये हमारा हो गया लेंथ। उसके बाद हम आसन का लेंथ लगाएंगे। तो आसन का लेंथ लगाने के लिए हमें अपने टोटल हिप राउंड को 4 से डिवाइड करना होगा। सबसे पहले हम आसन का लेंथ लगाते हैं। हमारा हिप राउंड है 52 इंच, उसका 1/4 करेंगे तो वो हो जाता है 13 इंच। 13 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हम 14 इंच पे अपने आसन का लेंथ लगाएंगे। इस तरीके से हम आसन का लेंथ ले लेते हैं 14 इंच। 1 इंच हम अपने मेजर टेप को टोटल लेंथ से बाहर निकालते हुए हम 14 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ये मार्क हम अपने कपड़े के दोनों साइड रखेंगे। ध्यान रहे 1 इंच हमें अपने मेजर टेप को टोटल लेंथ से बाहर निकालते हुए मार्किंग करना है। ये हमारा हो गया आसन का लेंथ। अब हम लगाएंगे अपने हिप राउंड का मेजरमेंट। जहां हमारा आसन का लेंथ आता है वहीं हमारा हिप राउंड का हम मेजरमेंट करेंगे। टोटल जो हमारा हिप राउंड है वो है 52 इंच, उसका हम चौथा भाग ले लेंगे, वो होता है 13 इंच। इसमें हम 2.5 इंच का लूजिंग देंगे तो वो हो जाता है 15.5। तो जहां हमारा आसन का लेंथ आया है वहां हिप राउंड का 1/4 करते हुए 2.5 इंच प्लस करते हुए यहाँ पर हम 15.5 पे मार्क कर लेते हैं। ये हमने अपने हिप राउंड का 1/4 करते हुए 15.5 पे मार्क कर लिया है, 2.5 इंच प्लस कर लिया है। उसके बाद ये जितना भी आता है हिप राउंड का 1/4 करने के बाद जो 2.5 इंच हमने लूजिंग दिया है वहां से सेंटर करेंगे इसका। तो इसका सेंटर हो जाता है 15.5 का सेंटर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 7.75। तो 7.75 पे हम यानी 7.25 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पैंट का सेंटर क्रीज बनेगा। अब एक किनारी वाले हिस्से से हम नापेंगे
कि ये कितना टोटल आ रहा है। तो ये आ रहा है 8.5, पूरा किनारे से आपको नापना है कि कितना आता है। सब जगह पे हम जितना भी आता है किनारे के हिस्से से हमारे कपड़े का सेंटर करने के बाद हिप राउंड का, उतना हम कमर के पास भी मार्किंग करेंगे 8.5 पे। यहाँ भी करेंगे ताकि हम इस लाइन को सीधा कर सकें। जहां हमारा मोहरी आता है वहां भी हम 8.5 पे मार्क करेंगे। और इस लाइन को सीधा कर देंगे। जब आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो कभी भी आपके पैंट का जो है, प्लाजो पैंट का सेंटर आउट नहीं होगा। ये हमने सेंटर कर लिया। उसके बाद हम ये जितना भी सेंटर आया है हमारा, वहां से 1.5 इंच यानी 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। ध्यान रहे जो हमने अपने हिप राउंड का 1/4 किया और 2.5 इंच का लूजिंग दिया है, वहां से इस तरीके से 1.5 इंच जहां हमारा मार्क आया है वहां से 1.5 इंच हम अंदर की तरफ लेंगे। अब आते हैं कमर के पास। कमर का राउंड है 42 इंच, उसका हम करेंगे 1/4, तो वो हो जाता है 10.5। तो यहाँ हम 10.5 देखेंगे। किनारी छोड़ते हुए हमें मार्किंग करना है, क्योंकि किनारी में कपड़े के खिंचाव होता है, इसलिए हम किनारी इसमें ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद हम 2.5 इंच प्लस करेंगे, जो हमने यहाँ पर हिप राउंड के पास, आसन के लेंथ के पास अपना हिप राउंड जो मेजर किया है वो 2.5 इंच किस लिए, 1 इंच हो जाएगा हमारे दोनों साइड का सिलाई मार्जिन, और जो 1.5 इंच बचता है उसका हम यहाँ पर प्लेट लगाएंगे फ्रंट साइड में, इसलिए हम 2.5 इंच यहाँ पर प्लस करेंगे। ये हमारे हिप राउंड का लूजिंग भी हो जाता है और कमर के पास प्लेट भी पैंट में लग जाता है। अब इस लाइन को जो हमने 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्क किया है, दोनों लाइन को हम एक दूसरे से मैच कर देंगे। और यहीं से इस तरीके से आसन का कर्व दे देंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी काफी बहनों की शिकायत रहती है कि इलास्टिक या बेल्ट जब हम अपने पैंट को वेयर करते हैं, पहनते हैं, तो मुड़ जाता है बेल्ट ऊपर की तरफ से। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है, और अक्सर आपने देखा होगा जो लोग नॉर्मल साइज के होते हैं उनमें तो ये प्रॉब्लम बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन जो हैवी साइज, जिनका पेट थोड़ा टमी बाहर की तरफ निकला हुआ है, उनके पैंट में ये प्रॉब्लम जरूर आती है। तो उसका सोल्यूशन है कि जहां हमने ये आसन का लेंथ लिया है कमर के पास, वहां से हमें 0.25 इंच अंदर नीचे की तरफ झुका देना है, यानी अपने टोटल आसन के लेंथ से यहाँ पर हम 0.25 इंच नीचे मार्क करेंगे, और इस साइड से हम इस तरीके से तिरछी लाइन बना देंगे। इस तरीके से आप कटिंग करके देखिएगा, कभी भी बेल्ट या इलास्टिक मुड़ने का कभी कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। इस तरीके से जब आप कटिंग करेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद
मान लीजिए आपने कभी किसी कारणवश अपने नी का लेंथ नहीं लिया है, तो उसको आप अंदाजे से आप कैसे निकालेंगे? ये मैं अंदाजे से भी नहीं बोल रही हूँ, एकदम फिक्स है कि इतने पे ही आएगा। कभी कभी क्या होता है, हमें ध्यान नहीं रहता और हम जो है मेजरमेंट ले लेते हैं, घुटने का लेंथ नहीं लेते हैं, नी लेंथ नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आसन के पास से और जहां तक हमारा नीचे तक लेंथ है, वहां से इस तरीके से आप मेजर टेप को रखेंगे और जितना भी आता है, जैसे मेरे इसमें आ रहा है, उसका हम सेंटर कर लेंगे। तो सेंटर करने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप मेजर टेप को रख दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, और जब फोल्ड करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका सेंटर आपको पता चल जाएगा। जहां सेंटर आपने किया है वहां से 2 इंच ऊपर जब आप मार्किंग करोगे तो ये आपका नी का लेंथ निकल आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अगर इस वीडियो को देखते समय एक बार में आपको नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपको अपने पैंट को कटिंग करते समय कहीं कोई गलती ना हो। ये इस तरीके से हमने अपने घुटने का लेंथ भी आसान तरीके से निकाल लिया। हैवी साइज पैंट कटिंग करते समय और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो के साथ पूरा बने रहना होगा। जहां हमने अपने घुटने का लेंथ लगाया है, हाँ एक बात और बताती हूँ कि आप इसे आजमा के देखिएगा, मैं 100% श्योर हूँ। कई लोग बोलते हैं आपने थाई का नाप क्यों नहीं लिया, थाई का नाप लिया नहीं आपने तो या पैंट तो खराब हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि थाई का नाप वो आपकी मर्जी है, आप ले भी सकते हो और नहीं भी, ठीक है। आप थाई का नाप आप अपने हिप राउंड के हिसाब से बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ये आजमा के देखिएगा। इस तरीके से आप पहले मार्किंग कीजिएगा और आप अपने थाई का नाप लेके देखिएगा। लूजिंग के साथ है बिल्कुल फिट बैठेगा। जब आप हिप राउंड का चौथा भाग लेंगे और 2.5 इंच जब आप प्लस कर लेंगे, उसमें लूजिंग दे लेंगे, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल आपके थाई के पास ये पैंट बैठेगा। आप इस तरीके से आप एक बार कटिंग करके जरूर देखिएगा। कटिंग कीजिएगा, पैंट पहनिएगा, या उससे पहले भी आप सिर्फ इसका मार्किंग कर लीजिए और आप अपने थाई का नाप लेके देखिए कि ये लूजिंग के साथ आपका थाई का नाप बिल्कुल फिट आया है। आप इसे आजमाइएगा जरूर। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से मेजर, ये कर्व स्केल है। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घुटने का राउंड ले लीजिए, उसमें 1.5 से 2 इंच का लूजिंग देते हुए यहाँ पर सेंटर से जितना भी आपका राउंड आता है उसका हाफ कीजिए, और इस सेंटर क्रीज जो हमने बनाने के लिए सेंटर पॉइंट किया है, लाइन खींचा है, वहां से हाफ इधर जितना भी आता है राउंड और हाफ इधर ले लेंगे तो आपका बहुत अच्छा बैठेगा। और इस तरीके से आप तिरछी लाइन कर दीजिए और जितना आपको मोहरी चाहिए इस तरीके से यहाँ से सीधा कर दीजिए स्केल को। बड़े ही आराम से आपका कर्व आ जाएगा। जब इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर घुटने के पास हल्का सा एक कोना बनेगा, यहाँ पे राउंड दे दीजिए तो आपको कर्व स्केल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां हमने आसन का कर्व लिया है वहां से इस तरीके से ये जो कर्व वाला हिस्सा है वो हमने बाहर की तरफ फेस किया हुआ है। जहां तक हमारा घुटने का लेंथ आया है इस तरीके से राउंड लगा लेंगे। अब हम लगाएंगे अपने मोहरी का हिसाब। मोहरी का राउंड है 10 इंच,
तो अभी हम फ्रंट का काट रहे हैं। बोहरी का राउंड है 20 इंच, तो अभी हम फ्रंट का कटिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका हाफ लेंगे। तो हाफ होता है 10 इंच, तो उस 10 इंच को हम ये सेंटर पॉइंट से रखते हुए, सेंटर जो मार्किंग किया है वहां से 5 इंच इस साइड और 5 इंच इस साइड मार्क कर लेंगे। हल्का सा इस लाइन को इस तरीके से तिरछा कर दें। ये मार्किंग हो गया। अब हम अपने इस तरीके से घुटने तक इस मार्किंग को करेंगे कर्व स्केल से। उसके बाद इस तरीके से हम सीधे स्केल की सहायता से सीधी लाइन कर देंगे अपने मोहरी तक। अगर हैवी साइज बना रहे, देखिए इस तरीके से जब कॉर्नर आएगा तो आपको इस तरीके से गोलाई देनी होगी। हल्की सी इस तरीके से आप गोलाई दे दीजिए, या इसी स्केल की सहायता से इस तरीके से लेते हुए घुटने के हल्का सा नीचे तक, 1 इंच नीचे तक इस तरीके से कर्व दे दीजिए। तो ये आपका अच्छा सा यहाँ पर गोलाई आ जाएगा। अब हमने कर्व स्केल को फेस इधर की तरफ करते हुए हमने मार्किंग किया। अब हम अपने स्केल को ऐसे घुमाएंगे और कमर के पास शेप देंगे थोड़ा सा इस तरीके से। ये हमने कमर के पास शेप इस तरीके से शेप दे दिया। अब इस स्केल को हम फेस इधर को करेंगे और जहां आसन का लेंथ है उससे लगभग 1 इंच नीचे इस स्केल को रखेंगे इस तरीके से, और घुटने तक इस तरीके से मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ सीधे स्केल को रखेंगे और अपने मोहरी तक इस तरीके से लाइन खींच देंगे। इस तरीके से हमारे फ्रंट का मार्किंग पूरा होता है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। बस इसमें यही इतना चेंज था, बाकी जैसा है बिल्कुल हम वैसा कटिंग कर लेते हैं अपने मार्किंग के हिसाब से। ये हमने फ्रंट का कटिंग कर लिया। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके हटा लेते हैं और अपने बैक साइड के लिए कपड़ा बिछा लेते हैं। फ्रंट कटिंग करते समय हमने ओपन हिस्से को अपने साइड रखा था, बैक कटिंग करते समय मैंने कपड़े के ओपन हिस्से को अपने अपोजिट में रखा है। बैक साइड में चेंजेस होने हैं, वो क्या है चलिए अब हम जानते हैं। बैक साइड को जब काफी हैवी हिस्सा होता है हिप राउंड, तो हम 3 इंच बैक साइड को उठा के कटिंग करते हैं। तो ऊपर से 3 इंच इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। और इस लाइन को स्केल की सहायता से सीधा करेंगे। और इसी पे अपने फ्रंट को बिछा लेते हैं।
ध्यान रहे कपड़ा वहीं बिछाना है जहां आपका ऊपर हमने 3 इंच छोड़ा हुआ है, और जो मार्क है वहीं पे हमें इस कपड़े को मिलाते हुए बराबर से बिछाना है। बिल्कुल भी कहीं से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और ध्यान रहे कन्नी को हमें अपने कटिंग में नहीं लेना है, कन्नी को छोड़ते हुए हमें अपने फ्रंट को रखना है। इस पे जो आसन के पास का मार्किंग है इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से। नी लेंथ को भी सीधा करेंगे लाइन को। जहां हमारे मोहरी का राउंड आ रहा है वहां से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे अपने बैक साइड को। नेक के पास 2 इंच। ध्यान रहे इसमें हमें सिलाई मार्जिन अब एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। ये जो मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ उसी में हमारा सिलाई मार्जिन भी ऐड है। और जहां हमारा आसन का लेंथ आता है वहां पर हमें यहाँ पर 2.75 एक्स्ट्रा लेना है, यानी 3.25 इंच। सबसे पहले तो ये हमारा फ्रंट का जो आसन है हम उसे सीधा करेंगे पूरा ऊपर तक। हमें 3 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। इस लाइन को इस तरीके से ऊपर तक बढ़ा लेंगे जो हमने कपड़ा छोड़ा है। जो हमारा फ्रंट का आसन है आपने देखा होगा। अब एक और भी जरूरी बात बता रही हूँ आपको। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अपना पैंट पहनते हो तो जो हमारे आसन का हिस्से का फिटिंग का कपड़ा है वो पैंट जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है या मुड़ जाती है, मोहरी आपकी घूम जाती है। उसका क्या कारण है? जब हम हैवी साइज, खास करके हैवी साइज में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने अपने फ्रंट का आसन कटिंग किया है पैंट का, वहां से 1/2 इंच अपने बैक साइड को नीचे से आप आसन कटिंग करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लिया है। आप इस तरीके से कटिंग करके आप पैंट सिल के पहनिएगा और हमें बताइएगा कि क्या आपकी दिक्कतें दूर हुई हैं या नहीं। अब जैसे हमने अपने फ्रंट को कर्व स्केल की सहायता से इस तरीके से मार्किंग किया था, अब हम उसी तरीके से अपने सभी मार्क को मिला लेते हैं। सिर्फ आसन के साइड हमें इतना चेंज करना है, ये दूसरे साइड हमें कुछ भी नहीं करना। जैसा है बिल्कुल हम वैसा ही कटिंग कर लेंगे। और जो हमने बैक साइड 3 इंच उठा के कटिंग किया, जहां हमने फ्रंट रखा है वहीं पे इस तरीके से हम तिरछा मार्किंग कर लेंगे। बाकी हमें अब इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अब बैक का भी आसन का कर्व इस तरीके से, जहां ये ध्यान रहे जो हमने 1/2 इंच नीचे की तरफ अपने बैक के आसन को झुकाया है, वहां से हमें इस तरीके से अपने आसन का कर्व इस तरीके से देना है। यहाँ भी हम 2 से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ भी सिलाई मार्जिन चाहिए होगा। और इस लाइन को इस तरीके से मिला लीजिएगा। बस इतना ही चेंजेस करने हैं हमें। ये है हमारे सिलाई का मार्किंग।
और जो बाहर की तरफ है वो हमारा मार्जिन रहेगा, ताकि आप कभी भी जब आपको लगे कि हाँ आपका पैंट टाइट हो रहा है, तो आप इतना स्पेस कपड़े पर जरूर छोड़ के रखिए कटिंग करते समय, कि भविष्य में आपको लूज करने की नौबत आती है तो आपको सोचना ना पड़े। चलिए अब हमसे हम इसी तरीके से जो मार्किंग है उस हिसाब से बैक साइड का भी कटिंग कर लेते हैं। अब इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। कटिंग करते समय ये हमने ऊपर का जो मार्जिन वाला हिस्सा रखा है उस पे हम कटिंग करेंगे स्टिचिंग। ये नीचे के साइड जो हमने 1/2 इंच अपने आसन को बढ़ाया है बैक साइड का, वहां से कटिंग करना है, सिलाई करना है। ये हमने जो 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क किया है वो हमारा फिटिंग का स्टिच होगा यहाँ पर, और ये हमारा जो है 1/2 इंच बाहर की तरफ जो मार्क है वो हमें अपने मार्जिन में रखना है। ये हमारा फ्रंट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। इस तरीके से हैवी साइज प्लाजो पैंट का कटिंग पूरा होता है। आप इसे एक बार जरूर बनाइएगा और बताइएगा कि क्या आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हुई या नहीं। बेल्ट का कटिंग हम स्टिचिंग के दौरान दिखाएंगे। जो कपड़ा बचा है हम उसी में अपना बेल्ट निकाल लेंगे। ये हमारे 2.5 मीटर कपड़े में काफी कपड़ा बच गया है, देख सकते हैं इस तरीके से। ये साबुत इतना कपड़ा बच गया है। आप चाहें तो पॉकेट भी इसमें बना सकते हैं। मुझे इसमें पॉकेट नहीं बनाना। इस कपड़े से हम अपना बेल्ट निकाल लेंगे। इस पैंट के कटिंग का वीडियो देखिए पूरा, और कहीं भी कुछ दिक्कत आई है समझने में तो आप मेरे साथ अपना जो भी क्वेश्चन है शेयर कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। मिलते हैं इसके स्टिचिंग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। इस वीडियो में हम जो भी सामान यूज करते हैं जैसे मशीन, फ्रेंच कर्व, स्केल, निडल, प्रेशर फुट, थ्रेड, इन सभी का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। आप वहां से बाय कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करें, यानी अपनी राय दें। हमारे चैनल के बाकी वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के सभी नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।